हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और गाइज आज है 11 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स, साथ ही साथ कल की वीडियो का क्विक रिवीजन और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे जब भी आप कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। आज का जो लाइक का टारगेट है गाइज, वो हम 5000 जो रखेंगे, ठीक है। सो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए। वीडियो की पीडीएफ्स और अदर स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर क्विजेस सभी के लिए आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। कल का रिवीजन करेंगे। हाल ही में काजू वैली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? सो ये जो है कहाँ पर है, किस राज्य का है? तमिलनाडु, ठीक है। 7 दिसंबर 2021 को जो है 21 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। किसको? नीलमणि फूकन को। नेक्स्ट देखेंगे, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे जिनका 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है? तो ये थे सीडीएस विपिन रावत। हाल ही में भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता है रजत पदक। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नंद किशोर पृष्टि का निधन हो गया है। वो किस राज्य के थे? तो ये थे उड़ीसा के, मतलब उड़ीसा से संबंधित थे। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है चौथे स्थान पर। हाल ही में किसने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है? तो ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। दिसंबर 2021 में ताशकंद में चल रही राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्नैच श्रेणी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है संकेत महादेव सरगर ने। हाल ही में किसने 2020 का रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार जीता है? ये जीता गया है राजकमल झा के द्वारा। और सार्क चार्टर दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। शुरू करेंगे आज की वीडियो। देखेंगे पहला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन बने हैं? So who has become the first Japanese tourist to visit the International Space Station in December 2021? So उसका जो आंसर है ये है यूसाकू मेजावा। क्या है सही आंसर? यूसाकू मेजावा। हम इनको इमेज में देखेंगे। सो अरबपति यूसाकू मेजावा 8 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक बने हैं, ठीक है, टूरिस्ट बने हैं। उन्होंने कजाकिस्तान में रूस द्वारा लीज पर दिए गए बैकोनूर कॉस्मोडोम से सोयूज अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी और वह अपने सहायक योनो हिरानो के साथ अंतरिक्ष में जो है 12 दिन बिताएंगे, ठीक है। इस अवधि के दौरान वे कक्षा में बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी सहित 100 कार्यों को पूरा करेंगे। जापानी पर्यटक जो हैं, इस पर हम बात करें, पर सवार अपने दैनिक जीवन का दस्तावेजीकरण करने की योजना बना रहे हैं ताकि इसे मेजवा के लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर साझा किया जा सके। जो मेजावा हैं, ठीक है, इन्होंने एलन मस्क के स्पेस एक्स द्वारा संचालित चंद्रमा के चारों ओर 2023 मिशन पर 8 लोगों को अपने साथ ले जाने की भी योजना बनाई है। 1990 में पत्रकार टोयोहिरो अकियामा द्वारा मीर अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने के बाद से वे और उनके सहायक अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले निजी जापानी नागरिक होंगे। जापान की लोकेशन देख सकते हैं आप मैप में, ये रही, ठीक है। एक हम बात करें, ऐसी कंट्री है जो कि क्या है, एक आइलैंड, मतलब बहुत सारे आइलैंड से मिलकर के जापान बना है, जिनमें होन्शु, हकाइडो, क्यूशू, शिवकू, ओकिनावा, ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी कैपिटल टोक्यो है। करेंसी जो है येन है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू कहाँ का है? जापान का है। और दुनिया का सबसे तेज़ी से चलने वाला इंटरनेट स्पीड टेस्ट 312 TBPS, ठीक है, टेराबाइट्स पर सेकेंड, तो ये भी कहाँ पे है? जापान, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे, 10 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है?
वर्ष 10 दिसंबर में पूरे हम बात करेंगे विश्व में नोबेल प्राइज डे, अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस, साथ ही साथ मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे, ये सभी मनाए जाते हैं। तो डी हमारा आंसर होगा। नोबेल पुरस्कार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस और मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहले बात करेंगे नोबेल पुरस्कार दिवस के बारे में। नोबेल पुरस्कार हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन स्वीडिश वैज्ञानिक और डायनामाइट का आविष्कार करने वाले विद्वान अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि का प्रतीक है। 10 दिसंबर 1901 को भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और शांति में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 10 दिसंबर को स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है। ठीक है, इनकी पुण्यतिथि थी इस दिन, ये याद रखिएगा। 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार राशि स्वीडिश क्रॉनर 10 मिलियन प्रति पूर्ण नोबेल पुरस्कार पर आधारित है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा के लिए जो है डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापाउशन, ये 2021 के देख रहे हैं हम। ठीक है, भौतिक विज्ञान के लिए स्यूक्रो मानेबे, क्लॉस हैसलमैन और जियोर्जियो पैरेसी। रसायन शास्त्र के लिए हैं बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। साहित्य के लिए अब्दुल रज़ाक गुरना, तंजानिया के नोवेलिस्ट हैं ये। शांति के लिए मारिया रेस्सा और दमित्री मुराटोव। अर्थशास्त्र के लिए डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बैंस। नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस जो है ये भी हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य मानव अत्याचार के शिकार पशुओं को याद करना और हमारे पशु अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मान्यता का आह्वान करना है। ठीक है, पशु अधिकार संघ अनकैज्ड ने 1998 में अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस को पहली बार जो है मनाया था और जो अनकैज्ड है इसका मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड में है, शेफील्ड इंग्लैंड में। अब मानव अधिकार दिवस के बारे में बात करेंगे तो विश्व भर में हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है और यह दिवस 10 दिसंबर 1948 को अस्तित्व में आया है। डेट भी याद रखिएगा, डे जो है वो भी याद रखिएगा, जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र कई बार बता चुकी हूँ आपको इसके बारे में, एक बार फिर हम डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसे कहा जाता है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई है, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है और अभी इसके जो चेयरपर्सन है वो एंटोनियो गुटेरेस है। 2021 की थीम क्या है मानवाधिकार दिवस की, ह्यूमन राइट्स डे की? तो समानता, असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को बढ़ाना। ठीक है, अगर गाइज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखेंगे पहला क्वेश्चन, भाषा संगम मोबाइल ऐप में कितनी भाषाएं हैं? सो गाइज इसमें है 22 लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने जानकारी दी है कि सरकार भाषा संगम मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मोबाइल ऐप को उपयोगकर्ताओं को अनुसूचित भारतीय भाषा, मतलब कि हमारी जो शेड्यूल लैंग्वेज है, हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज पूरी है शेड्यूल में, तो वही भाषाओं में जो है ऐप को जो है विकसित किया गया है। ऐप में 100+ वाक्य हैं जो विभिन्न विषयों पर डिज़ाइन किए गए हैं, जो लोगों को 22 भारतीय भाषाओं में बुनियादी बातचीत सीखने, खुद का परीक्षण करने और ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने की अनुमति देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय मूल के अनिल मेनन स्पेसएक्स के पहले फ्लाइट सर्जन बने हैं। स्पेसएक्स का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? सो गाइस जो स्पेसएक्स है इसका मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? कैलिफोर्निया यूएसए में। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बात कर लेंगे इसके बारे में। हाल ही में भारतीय मूल के, क्या नाम है इनका? अनिल मेनन। ठीक है, स्पेसएक्स के पहले फ्लाइट सर्जन बने हैं। अनिल मेनन उन 10 नवीनतम ट्रेनी एस्ट्रोनॉट में शामिल हैं जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 2021 की क्लास में शामिल होंगे, क्योंकि ये 50 से अधिक वर्षों से चंद्रमा पर पहले मानव मिशन की योजना बना रहा है।
वह स्पेसएक्स के पहले फ्लाइट सर्जन थे जिन्होंने नासा के स्पेसएक्स डेमो 2 मिशन के दौरान कंपनी के पहले इंसानों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने में मदद की और भविष्य के मिशनों के दौरान मानव प्रणाली का समर्थन करने के लिए एक चिकित्सा संगठन का निर्माण किया। अनिल मेनन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर विभिन्न अभियानों के लिए चालक दल की उड़ान सर्जक के रूप में नासा की सेवा की है। ठीक है, नासा के प्रशासक हैं बिल नैल्सन। फुल फॉर्म क्या है इसका? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये है क्या? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई है और स्पेसएक्स के जो संस्थापक और सीईओ हैं वो एलन मस्क हैं। स्थापना 2002 में हुई है और इसका भी मुख्यालय अगर हम बात करें तो जो सही आंसर है इसकी मुख्यालय का क्या होने वाला है गाइस? इट इज़ इन दी कैलिफोर्निया, यूएसए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चर्चा में रहे एलसीआरडी का पूर्ण रूप क्या है? एलसीआरडी क्या है? सो इसका जो फुल फॉर्म है इट इज़ लेज़र कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन। क्या है? लेज़र कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन। बात कर लेंगे इसके बारे में। सो नासा की पहली लेज़र संचार प्रणाली जो है इसको लॉन्च किया गया है और लेज़र कम्युनिकेशंस रिले डेमोन्स्ट्रेशन एजेंसी को अंतरिक्ष में ऑप्टिकल संचार का परीक्षण करने में मदद करेगा। वर्तमान में नासा के अधिकांश अंतरिक्ष यान डेटा भेजने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी संचार का उपयोग करते हैं और ये जो प्रणाली है ऑप्टिकल संचार रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम की तुलना में बैंडविड्थ को 10 से 100 गुना तक भी बढ़ाने में मदद करेगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है? सो लेज़र कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन में 2 ऑप्टिकल टर्मिनल शामिल हैं, एक उपयोगकर्ता अंतरिक्ष यान से डेटा प्राप्त करने के लिए और दूसरा ग्राउंड स्टेशनों पर डेटा संचारित करने के लिए। आगे हम देखेंगे मॉडेम डिजिटल डेटा को लेज़र सिग्नल में ट्रांसलेट करेगा। इसके बाद इसे प्रकाश के एन्कोडेड बीम के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। ज्ञात हो कि लेज़र कम्युनिकेशन और रेडियो तरंगे प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य का उपयोग करती हैं, ये तो सभी को पता होता है, और लेज़र अवरक्त प्रकाश का उपयोग करता है और रेडियो तरंगों की तुलना में इनका तरंग दैर्ध्य कम होता है। इससे कम समय में अधिक डाटा ट्रांसफ़र करने में मदद मिलेगी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखेंगे फोर्ब्स की शक्तिशाली महिलाओं की जो सूची है। ठीक है, फोर्ब्स की जो शक्तिशाली महिलाओं की सूची है उसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, इनको कौन सा स्थान मिला है? सो इन्हें मिला है 37वां स्थान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फोर्ब्स की शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची में जगह बनाई है। फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे अधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में उन्हें 37वां स्थान दिया है। ये लगातार तीसरा वर्ष है जब उनको इस सूची में शामिल किया गया है। जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्टॉक ने इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। जेफ बेजोस फाउंडर ऑफ अमेजन। दूसरे स्थान पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पिछले साल वह 41वें और 2019 में 34वें स्थान पर थी। जबकि निर्मला सीतारमण के अलावा सूची में हम बात करें HCL कॉरपोरेशन की जो सीईओ है कौन? रोशनी नादर। बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष हैं किरण मजूमदार शॉ और नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर भी शामिल हैं। आगे देखेंगे ताशकंद उज्बेकिस्तान में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सो हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 49 kg कैटेगरी एट द कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप इन ताशकंद उज्बेकिस्तान। तो पहले मैं आपको बता दूं उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। ठीक है, और ये जो गोल्ड मेडल जीता गया है ये जीता गया है झिली दल बेहरा के द्वारा। किसके द्वारा? झिली दल बेहरा। भारतीय वेटलिफ्टर झिली दल बेहरा ने बुधवार को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीता है। झिली दल बेहरा ने 167 किलोग्राम का कुल वजन उठाया जिससे वह नाइजीरिया की पीटर स्टेला किंग्सले से पीछे रही और जिन्होंने टोटल कितना वजन उठाया था? तो 168 किलोग्राम का वजन उठाया था। नेक्स्ट देखेंगे भारत में कौन सा फल और सब्जी बाजार दिसंबर 2021 में FSSAI
द्वारा स्वच्छ और ताजे फल और सब्जी बाजार के रूप में प्रमाणित होने वाला पहला बाजार बना है। सो विच फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट इन इंडिया has become the first market to be certified as a clean and fresh fruit and vegetable market by FSSAI in December 2021। तो ये जो मार्केट है जो कि सबसे स्वच्छ और हम बात करें फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट बना है इंडिया का, तो ये है इंडियन नेशनल एयरवेज मार्केट। कौन सा? इंडियन नेशनल एयरवेज मार्केट। दिल्ली का जो है ये INA फल और सब्जी बाजार राष्ट्रीय राजधानी का पहला बाजार बन गया है, जिसे भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जिसे FSSAI कहा जाता है, इसके द्वारा स्वच्छ ताजे फलों और सब्जी के बाजार का प्रमाण पत्र दिया गया है। और जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसे खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कहा जाता है, इसकी स्थापना 2006 में हुई है। ठीक है, जो एक्ट है FSAI के, उसकी स्थापना हम बात करें जो एक्ट आया था उसके तहत हुई है, 2006 के तहत हुई है। ठीक है, मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। हाल ही में दिसंबर 2021 में डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सो ये बनाया गया है गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। ठीक है, बेंगलुरु स्थित फिनटेक फर्म किनारा कैपिटल ने भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नाओमी कवासे को यूनेस्को का सद्भावना दूत बनाया गया है। स्मृति मंधाना को ग्यूवी का ब्रांड एम्बेसडर, संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश का, और महाराष्ट्र सरकार ने सलमान खान को वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नदी जोड़ो परियोजना के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को जो मंजूरी है वो दी है? सो आंसर है इसका बी, केन बेतवा। क्या है सही आंसर? केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। देख सकते हैं आप, जो केन और बेतवा हैं दोनों ही MP से निकलती हैं, दोनों रिवर। ठीक है, हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जो बेतवा रिवर है वो। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर जो है इट इज़ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको क्या कर दी गई है? मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ केन रिवर और यहाँ से ये जा रही है बेतवा रिवर। ठीक है, और इसको ये आप देख सकते हैं, ये लिंक है इनके बीच में, इसको लिंक किया जा रहा है। और जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, उस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको जो है मंजूरी दे दी है। खर्च देख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, और इस परियोजना को केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के रूप में जाना जाने वाला एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेंगे। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? सो ये तो सभी को पता होगा, असम डिगबोई में है ना। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया है? तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? कुली कुतुब शाह। ठीक है, सो इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो गोलकुंडा राज था बहमनी से अलग होकर के बना था, उसी के संस्थापक थे कुली कुतुब शाह, जिन्होंने हैदराबाद शहर भी बसाया था और वहाँ पर चार मीनार का निर्माण भी कराया था। हैदराबाद का पुराना जो नाम था दैट वाज भाग्यनगर। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो जो कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन था, उसी में कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया था? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से, और भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है फ्यूरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। ये आपको पता होना चाहिए, 1953 में बना था। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। शुरुआत में 14 थी, फिर जोड़ जोड़ करके 22 हो गई हैं। चीनी मुद्रा कौन सी है? इट इज युआन। ओके,
कल का क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को घिवी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये है स्मृति मंधाना, ठीक है, इंडियन क्रिकेटर है, इंडियन फीमेल क्रिकेटर। और हम देख लेंगे आज का जो क्वेश्चन है, इट इज़ हाल ही में रूस ने किस देश को हराकर डेविस कप टूर्नामेंट 2021 जीता है? सो ये हैं आप लोगों के ऑप्शन, फ्रांस, इंडिया, क्रोएशिया, अमेरिका। सो फटाफट से इनके आंसर देना है आपको। सो गाइज़ ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी, एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। सो जल्दी से लाइक कर दीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।